कि तदस्मि सारं हृदयं बतेदं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे यद गृह्यमाणे हरि नाम ध्येयै। नाथ नारायण वासुदेवा न विक्रियेतात यदा विकारो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नेत्रे जलं गात्रुरोहेषु हर्ष। नाथ नारायण वासुदेवा नेत्रे जलं गात्रुरोहेषु हर्ष। नाथ नारायण वासुदेवा। कठोर हृदय को कोई भी डॉक्टर कोमल नहीं बना सकता, सॉफ्ट नहीं बना सकता। हार्ट का ऑपरेशन कर सकता है डॉक्टर, लेकिन कोई आदमी जाके कहे महाराज मैं कठोर बहुत हूं, मेरे हृदय को बदल दो, तो डॉक्टर भी कहेगा ये दवाई मेरे पास नहीं। तो कठोर हृदय को भी सरल कौन बना देता है? तदस्मि सारं हृदयं बतेदं। चाहे आपका हृदय लोहे से भी कड़ा है, लेकिन लोहे से भी मजबूत जो हृदय है उसको सरस कौन बना देता है? कि भगवान की जो कथा है ना वो उसको सरस बना देती है, और कोई नहीं। आपके हृदय को ये कथा बदल देती है, आपकी भावनाओं को कथा बदल देती है, आपके विचारों को कथा बदल देती है, आपके जीवन को कथा बदल देती है। श्री शौनक जी कहते हैं कि जिन्होंने अपने चित्त में भगवान को धारण नहीं किया, यद गृह्यमाणे हरि नाम ध्येयै। अरे चित्त से हमेशा संसार का ही चिंतन किया, तो चित्त की सफलता क्या है? उस चित्त में भगवान को बिठा लो और कथा को इतने प्यार से सुनो, इतने प्यार से सुनो कि नेत्रे जलम गात्रुरोहेषु हर्ष। जलम गात्रुरोहेषु हर्ष। इतने प्यार से कथा को श्रवण करो, इतने प्यार से कथा को श्रवण करो कि कथा सुनते सुनते हमारे नेत्र सजल हो जाएं। ये श्रोता की पूर्ण भूमिका है, और प्रत्येक श्रोता को यहां तक आना है। ठीक है, आप पहली बार कथा सुनोगे तो शायद वो भाव प्राप्त नहीं होगा, फिर दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो, चौथी बार सुनो, बार बार सुनो। तो बार बार जब कथा सुनते रहोगे ना, तो फिर क्या है, आपका हृदय भावुक हो जाएगा। फिर क्या होगा कि नेत्रे जलम गात्रुरोहेषु हर्ष। नेत्रे जलम गात्रुरोहेषु हर्ष। ये कथा का प्रभाव बताते सोनक जी महाराज कि कोई भी जब कथा सुनता है ना प्यार से, है, यही भक्त की पहचान है। आप समझो, आप खूब माला फेरो, माला फेरने का पुण्य मिलेगा, लेकिन भक्त नहीं बन सकते आप। परिक्रमा लगाओ, पुण्य मिलेगा, लेकिन भक्त नहीं बन सकते। दान कर सकते हो आप, उसका भी लाभ होगा, पर भक्त नहीं बन सकते आप। भक्त बनने के लिए आपको क्या करना है? तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उत्तर अरण्य कांड में ये बात बताई कि कोई भी भक्त अपने आप को तब समझे
कब समझे? मम गुण गावत पुलके शरीरा, मम गुण गावत पुलके शरीरा, मम गुण गावत पुलके शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। आप किसी को प्रेम करो और आपकी आंख में आंसू न हो तो प्रेम को फिर सत्य नहीं माना जाता। यदि आप प्रेम करते हो तो आपकी आंख में आंसू होगा तो ये प्रेम का प्रमाण है। यदि आप भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान की स्मृति में याद में कभी न कभी तो आंख में अश्रु आ ही जाएगा। तो ये भक्त की ये पहचान भगवान ने बताई कि मेरा गुणगान गाए तो पुलकित हो जाए। महाप्रभु चैतन्य जब महामंत्र का जप करते थे तो जप करते करते कीर्तन करते करते कैसी हालत उनकी हो जाती, देह की विस्मृति हो जाती। भजन करते करते कीर्तन करते करते पछाड़ खा करके गिर पड़ते, पृथ्वी पर गिर पड़ते, व्याकुल होते, तड़पते थे कि मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है। तो यही है कि भक्ति करने वालों को कभी केवल शुष्क भक्ति से काम नहीं चलाना चाहिए, उसको ऐसा फिर बन जाना चाहिए कि नेत्रे जलम गात्रोरोहेषु हर्ष। ये सारी बात शौनक जी महाराज अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। ऋषि क्रम में परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव जी को, गुरुदेव मेरे मन में एक संशय है, क्या कि भगवान सृष्टि को निर्माण क्यों करते हैं, यदि बनाते हैं तो उसको नष्ट क्यों कर देते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि देखो नारद, सृष्टि का निर्माण मैं नहीं करता, भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि का निर्माण करते हैं, वही पोषण करते हैं और वही सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं एक बार मैं भगवान नारायण के लोक में पहुंचा और भगवान नारायण ने, यद्यपि तो वो मेरे पिताजी हैं, परंतु जैसे पिता का आदर पुत्र करता है, ऐसे पुत्र का आदर भी पिता को, आदर यानी ये नहीं एक आदर मानो बेटा आया है तो उसको शब्दों से आदर करना चाहिए, ऐसा व्यवहार जगत कहता है। ये तो भगवान सबसे बड़े हैं, फिर भी ब्रह्मा का सम्मान किया है, ब्रह्मा जी को बिठाया है। फिर भगवान इतने प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी के ऊपर और इसी क्रम में सुखदेव जी कहते हैं कि फिर तो भगवान ने ब्रह्मदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा, यस्या सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं। और संपूर्ण भागवत को पढ़ोगे तो संपूर्ण भागवत का जो फल होता है पाठ का, वही फल 4 श्लोकों से प्राप्त हो जाता है। तो हमारी भजनों की बुक है, ये होगी यहाँ पर तो आप लोग, इसमें सबसे पीछे 4 श्लोक वाली भागवत लिखी हुई है। तो जो भी प्राप्त करना चाहे हमारे यजमान परिवार से कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भागवत को नियम से आप पाठ करें। 4 श्लोकों का पाठ करने से आपको संपूर्ण भागवत का पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। व्याख्या यहाँ पर बड़ी सुंदर है, मेरे पास समय अभाव है। भगवान प्रथम श्लोक में कहते हैं कि सृष्टि के आदि में, मध्य में और अंत में मैं ही हूँ। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि तद्विद्याम दात्मनो मायाम यथा वासो यथा तमः, यानी अविद्या रूपी माया के कारण मैं होते हुए भी लोगों को दिखता नहीं हूं। ये सारी बातें भगवान इस 4 श्लोक वाली भागवत में कहते हैं। इसी क्रम में सुखदेव जी ने कहा कि एक बार इसी प्रश्न को विदुर जी महाराज ने मैत्रेय से किया था। तो राजा ने पूछा हमारा विदुर मैत्रेय का मिलन कहाँ पर और कैसे हुआ, इस कथा को मेरे को श्रवण कराओ। इसी के साथ में भागवत का जो 2 स्कंद है वो यहाँ पर पूरा हुआ।
और तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय का मिलना कैसे हुआ, तो कथा सुनाते सुखदेव जी कहते हैं कि भरी सभा में द्रौपदी का जब वस्त्र हरण करने को दुशासन तैयार हुआ, भगवान द्वारकानाथ ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। इसी क्रम में 13 वर्ष का वनवास काल भोग करके सभी पांडव जब धृतराष्ट्र से अपना राज्य याचना करते हैं, हमारा राज्य वापस कर दो, धृतराष्ट्र के मन में बेईमानी आ गई। भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके कौरवों की सभा में दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझाने को जाते हैं। इसी क्रम में बहुत समझाने पर भी दुर्योधन जब नहीं समझा, तो भगवान अब यहाँ से जब चल दिए, तो भगवान को ना बड़ी जोर से भूख लगी, और भगवान सोचते हैं कि भूख तो लगी है, परंतु मैं खाऊं तो कहां जाके खाऊं। यद्यपि तो दुर्योधन ने मेरे को निवेदन किया है कि मैं उसके यहाँ भोजन कर लूं, परंतु दुर्योधन का भोजन मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके भोजन में प्रेम नहीं है। तो श्री सूरदास जी कहते हैं, फिर भगवान ने क्या किया कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान दुर्योधन की मेवा पकवानों को छोड़ करके विदुरानी के कुटिया में पहुंचे, और भगवान ने जाकर के कुंडी खटखटाई, कहा कि काकी जी मैं आए गए हो कृष्ण द्वारकाधीश। विदुरानी ने देखा कि द्वारकाधीश प्रभु बिना बुलाए आ गए। अब तो विदुरानी बड़ी प्रसन्न हो गई, भगवान को अंदर लेकर के आई हैं, आज सुंदर आसन पर भगवान को विराजमान कर दिया। अब तो विदुरानी हैं, अब सोचते कि भगवान आते हो गए, मैं क्या करूं, पूजा करना मेरे आता नहीं, वंदना करना मैं जानती नहीं, अब क्या करूं। कभी आरती का थाल सजाने लगती है, कभी भगवान के चरणों को धोने का प्रयास करती है। तो भगवान ने कहा कि देखो काकी जी, ये आरती पूजा सब बाद में कर लियो, आप पहले एक काम करो, मोए ना बड़े जोर से भूख लगी है, मोए कछु खावे को दे दो। हाँ, भगवान आज मांग करके कह रहे हैं, मांग करके खाने को तैयार हैं कि काकी जी पहले मोए कछु खावे को दे दो। ये बड़ी प्रेम और प्यार की कथा है। वैसे भगवान को देखो कभी भूख नहीं लगती, लेकिन जब भक्त के यहाँ भगवान जाते हैं ना, तो देखो आज छिलका खाने को भी भगवान तैयार हो गए। तो विदुरानी आज यहाँ पर बड़ा सुंदर भजन है कि आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। अरे विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आए गए प्रभु सारंग पानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आए गए प्रभु सारंग पानी, फूल अंगन समावे चिंता, फूल अंगन समावे चिंता, भोजन का हजवावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। और केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, केला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। आज विदुरानी
केले को छीलती जा रही और केले की गिरी कब नीचे टपक गई, कब नीचे गिर गई, उसे मालूम ही नहीं पड़ा। और छिलका को हाथ में लेके कन्हैया को बोले, लो प्रभु यही भोग लगा हुआ। और भगवान बड़े प्रेम से भोग लगाते जा रहे, वो सराहना करते जा रहे, वाह काकी जी बड़ो स्वाद आ रहे हो है। यही ईश्वर की कथा है। वेद व्यास जी ने इस कथा को महाभारत में लिखा। और भगवान के स्वभाव की बात बताते हैं कि देखो, परमात्मा के समान प्रेम करने वाला और दयालु संसार में कोई नहीं होता। किसी संसार वाले को आप ऐसा क्रिया करोगे ना, चाहे कितना भी प्यार करते हो उसे, वो तुम्हें उल्टा डांट लगाएगा, पागल हो गए हो क्या, बताओ छिलका हमको खिला रहे हो। कभी खिला के देखना किसी प्रेम करने वाले को, तब कैसी डांट लगाता है जब देखना। तो परमात्मा का ये प्रेम, भगवान कहते हैं जब किसी भक्त के हृदय में जब भाव और प्यार होता है ना, तो मेरा मन वस्तु पर नहीं जाता। लोग कितनी बार भगवान को 56 भोग लगाते हैं, कोई गिरिराज जी का 56 भोग कराता है, कोई वृंदावन बिहारी जी का है, और दाऊ जी में 56 भोग होते होंगे जहां तहां लोग कराते। पर आप देखो 56 भोग कराने वालों को कभी भी परमात्मा ने कहीं पर ऐसा नहीं कहा कि उसने बहुत बड़े 56 प्रकार का भोग लगवाया, उसमें बहुत मेरे को स्वाद आया था। ये तो हमारी अपनी भावना है, हम सोचते चलो भगवान को भोग लगाएं, लगाओ आप लोग। बाकी भगवान ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 56 भोग उसका मेरे को बहुत बढ़िया लगा, नहीं। भगवान ने जब जब खाने के विषय में प्रशंसा की है तो वो 2 की प्रशंसा की है बस। 3 लोक 14 भुवन होत सदा जीवनार, और के सबरी के विदुर घर में तृप्त भयो 2 बार। बस भगवान कहते बस, या तो सबरी के झूठे बेर खाके में तृप्त हुआ, या विदुरानी के वो छिलके खाके में तृप्त हुआ। बाकी इस कड़ी में एक भक्त का नाम और जोड़ सकते हैं, वो क्या, सुदामा के एक मुट्ठी चावल खाके कन्हैया संतुष्ट हो गए। तो ये है, ये तीनों जगह क्या है, बस प्रेम ही है। सबरी जैसा प्रेम होगा तो वहां भी भगवान जूठा भी खा लेंगे। विदुरानी जैसा प्रेम होगा तो गलती को भगवान स्वीकार कर लेंगे। सुदामा जैसा प्यार होगा तो भगवान एक मुट्ठी चावल के बदले में 2 लोग का तुमको मालिक बना देंगे। तो ये सब कथाएं काहे के लिए हैं, हमको भगवान की ओर ले जाने के लिए हैं। इसलिए कथा का समय तो 6:30 बजे पूरा हो जाता है, लेकिन प्रसंग बहुत पीछे चल रहा है मेरी कथा भागवत का, तो मैं सोचता हूँ जितना खींच लूँ तो बस आज मैं कथा को यहीं विराम दूंगा। और निवेदन करूंगा सभी भक्तों से कि आप लोग ठीक समय पर आया करें। तो यहाँ पर एक भजन गा के फिर कथा को विराम देंगे। ये भगवान को खरीदने और मोल लेने की कथा है। तो भगवान को कोई खरीदना चाहे तो कैसे भगवान मिलेंगे? अरे बिक गई मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में, बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में, बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में, बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में। अरे भक्तों की भक्ति में, भक्तों की भक्ति में, भक्तों की भक्ति में, भक्तों की भक्ति में, बिक गए हरि बोल मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में, बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में। माखन भी बिक गया मिश्री भी बिक गई, माखन भी बिक गया मिश्री भी बिक गई, माखन भी बिक गया मिश्री भी बिक गई, माखन भी बिक गया मिश्री भी बिक गई। और बिक गया मोतियों का हार, बिक गया मोतियों का हार भक्तों की भक्ति में, बिक गया मोतियों का हार भक्तों की भक्ति में, बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में। अरे कामल भी बिक गए मुरली
भक्ति में बिक गई धरती चाल भक्तों की भक्ति में। गोकुल भी बिक गया मथुरा भी बिक गई, गोकुल भी बिक गया मथुरा भी बिक गई, गाँव जी भी बिक गए मथुरा भी बिक गई, गोकुल भी बिक गया मथुरा भी बिक गई। और ये भगत हुए माला माल, भगत हुए माला माल भगतों की भक्ति में हुए माला माल भगतों की भक्ति में बिक गई मदन गोपाल भगतों की भक्ति में। अरे भगतों की भक्ति में भगतों की भक्ति में ओ भगतों की भक्ति में भगतों की भक्ति में बिक गए मदन गोपाल भगतों की भक्ति में बिक गए मदन गोपाल भगतों की भक्ति में। गोकुल भी बिक गया मथुरा भी बिक गई, गोकुल भी बिक गया मथुरा भी बिक गई, गोकुल भी बिक गया मथुरा भी बिक गई, गोकुल भी बिक गया मथुरा भी बिक गई। और ये भगत हुए माला माल भगतों की भक्ति में बिक गई मदन गोपाल भगतों की भक्ति में। ओ भगतों की भक्ति में भगतों की भक्ति में हाँ बिक गई मदन गोपाल भगतों की भक्ति में बिक गई मदन गोपाल भगतों की भक्ति में बिक गई भक्ति में भगतों की भक्ति में भगतों की भक्ति में। तुलसी बांके बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, जी महाराज की जय, यमुना मैया की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। सज्जनों, नृत्य आनंद की अनुभूति की पराकाष्ठा होती है। और अब आगे जो प्रसंग होंगे, पूज्य महाराज श्री से मेरा अनुरोध है कि आरती से पूर्व एक भजन ऐसा हो जिसमें सभी लोग मस्ती से नृत्य रोजाना करें। जी अब आरती होगी। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर माला, श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के नंदई नंद लाला, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। गगन समोग कंठ काली, राधिका चमक रही आली, लसन में बैठे बनवारी, बमर सी अलग कस्तूरी, तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन में सुमन बहुत बरसे, बजे मोचंगे और मेरे रंग बालिनी संग लाज रखी गोपी कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी चरण में प्रकट भई गंगा, सकल दुख हरणी श्री गंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, सोरन के ईश राधिका, गौरी श्याम मुख की के छब निर पवन वारी की। आरती कुंज बिहारी बाज रही
गिर सुन ले पुजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती बोल बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती बोल बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दुर्विन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्चरान्ते अद्यैव मे विशद मानसुराजुहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं
हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आइए सभी भक्तों बड़े भाव और प्यार से हरि नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा माधवा मेरो माधवा माधवा मेरो माधवा केशवा मेरो केशवा मेरो केशवा मेरो केशवा 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 मेरो केशवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। बोले श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री दुर्गे माता की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए सभी श्रोता, सभी भक्त अपने मन को और चित्त को एकाग्र करें। श्रीमद् भागवत के आराध्य पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें, प्रणाम करें। बालकृष्ण प्रभु से निवेदन करें, प्रभु हम सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो करके और अपनी कथा को आप स्वयं श्रवण करें, ऐसा प्रभु के चरणों में निवेदन है। श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका कि आज तृतीय तीसरा दिन है। कल सायंकाल जब कथा को विश्राम किया तो आपको स्मरण होगा कि भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण दुर्योधन के निमंत्रण को ठुकरा करके विदुरानी के घर जाकर के और केले के छिलकों का भोग लगाते हैं प्रभु। तो वह कथा भक्तों का उत्साह बढ़ाने वाली कथा है। भक्ति करने वालों को कभी भी अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने आपको जिस अवस्था में रखा है उसी अवस्था में आप परमात्मा की पूजा करो, परमात्मा को भोग लगाओ। यदि भगवान को कोई सूखी रोटी भी खिलाता है तो भगवान उससे शिकायत नहीं करते, भाई तू मेरे को सूखी रोटी क्यों खिलाता है। तो जीवन है, कभी संपन्नता है तो कभी अभाव भी हो जाता है जीवन में। तो जब अभाव भी हो तो मैं कई बार कथा में कहता हूं कि जीवन है तो अभाव तो कभी न कभी होगा ही, लेकिन वस्तु के अभाव को परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं, परंतु जो भाव का अभाव है उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करते। यानी अपने भाव में अभाव नहीं होना चाहिए, हमारे भाव में परिपूर्णता होनी चाहिए। तो ये बड़ी सुंदर कथा कल आप लोगों ने श्रवण की। यद्यपि तो ये कथा भागवत जी में नहीं है, महाभारत की कथा है, परंतु प्रसंगवश सभी वक्ता इस कथा को सुनाते हैं। लेकिन मूल कथा यहाँ पर क्या है, श्री विदुर जी महाराज को भगवान द्वारकानाथ ने कहा कि आप तो कौरवों के मंत्री हो और मंत्री का काम क्या है, राजा को उचित सलाह देना। तो आप धृतराष्ट्र को समझाओ, दुर्योधन को समझाओ। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने से श्री विदुर जी महाराज ने बहुत प्रयास किया दुर्योधन को समझाने का, लेकिन दुर्योधन ने दासी पुत्र कह करके विदुर जी महाराज का तिरस्कार किया, अपमान किया। श्री विदुर जी महाराज को वैराग्य हो गया और कौरवों की सभा को छोड़ करके और जहां तहां भारत भूमि में तीर्थ स्थान बने हुए हैं तो तीर्थों का सेवन करने को विदुर जी महाराज चल दिए। तो इसी क्रम में विदुर जी जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री उद्धव जी महाराज को उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। ये दोनों भक्त आपस में गले मिलते हैं। फिर श्री विदुर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की कुशलता पूछी। विदुर जी कहते कि उद्धव, आप तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष रहने वाले हो, पास रहने वाले हो, तो आप बताओ भगवान द्वारकानाथ कैसे हैं। एक एक का नाम लेकर के पूछा। श्री बलराम जी महाराज कैसे हैं, श्री वसुदेव जी महाराज कैसे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की कुशलता विदुर जी ने पूछी तो उसी समय उद्धव जी के आंखों में पानी आ गया, नेत्र सजल हो गए। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी मैं आपको क्या सुनाऊं। यदुवंशी बच्चों ने
ब्राह्मणों का तिरस्कार किया, ब्राह्मणों का अपमान किया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने यदुवंश को नष्ट होने का शाप दे दिया और उसी शाप को स्वीकार करके पूरा यदुवंश नष्ट हो गया, मृत्यु को सब प्राप्त हो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं भी प्रभास क्षेत्र में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि जरा नाम के व्याध ने और भगवान द्वारकानाथ के चरणों में बाण का प्रयोग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को जब चरणों में बाण लगा तो प्रभु को बड़ी पीड़ा हुई। मैंने भगवान को जाके निवेदन किया, प्रभु ये सब क्या है? भगवान कहते हैं, उद्धव यह मेरी लीला है और लीला का यह क्रम है कि जब लीला कहीं प्रारंभ होती है तो समापन भी होती है। अब मेरी लीला यहाँ पर समापन की ओर है उद्धव, अब मैं अपने धाम जा रहा हूँ। तो मैंने प्रभु को अपने धाम जाते हुए देखा, स्वधाम जाते हुए देखा। कहने का तात्पर्य कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। जब उद्धव जी के श्रीमुख से विदुर जी को ये बात मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण चले गए तो विदुर जी को इस कथा में ना बहुत कष्ट हुआ। श्री विदुर जी कहते हैं कि मैंने जीवन में भगवान से बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम किया और भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़ के चले गए, मैं उनका दर्शन भी नहीं कर पाया। लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी आप ना बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। कैसे? इसलिए कि जब भगवान अपने धाम को जाने लगे ना तो भगवान ने किसी को भी याद नहीं किया था, केवल आपको ही याद किया था। द्वारकाधीश जाते जाते मुझे कह करके गए कि उद्धव यदि आपको कहीं पर काका विदुर दिख जाएं, कहीं पर मिल जाए ना तो उनसे कहना कि मैंने अंतिम समय में उनको याद किया था। तो उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी आप तो बहुत भाग्यशाली हो। भगवान श्री कृष्ण का यह प्रेम देख करके विदुर जी और विह्वल हो गए। भगवान के इस प्रेम को बार बार नमस्कार करते हैं और तब श्री उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को भगवान का संदेश सुनाया, आज्ञा सुनाई कि भगवान जाते जाते मुझे एक बात और कह करके गए। वो कौन सी बात? कि भगवान द्वारकानाथ ने कहा है कि आप ना हरिद्वार जाओ और हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय ऋषि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो। ये प्रभु की आपके लिए आज्ञा है। तो विदुर जी महाराज अपने मन के दुख को निवृत्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हरिद्वार में प्रवेश करते हैं। हरिद्वार में मैत्रेय नाम के ऋषि का आश्रम आज भी लोग जाते हैं दर्शन करने को। सप्त सरोवर में वो आश्रम आज भी स्थित है। तो श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय को प्रणाम किया और मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को आशीर्वाद दिया। और मैत्रेय कहते कि विदुर जी ये संसार के लोग आपको नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं कि आप कौन हो। संसार के लोग आपके बारे में केवल इतना ही जानते हैं कि आप दासी के पुत्र हो या कौरवों के मंत्री हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कौन हो। आप तो साक्षात धर्मराज हो, धर्मराज के अवतार हो। मृकंडु नाम के ऋषि उन्होंने आपको शाप दिया, इस कारण से आपको दासी पुत्र होकर के जन्म लेना पड़ा, लेकिन मूल में तो आप धर्मराज हो। इस प्रकार से विदुर जी का सत्कार किया मैत्रेय नाम के ऋषि ने। और फिर यहां पर विदुर जी महाराज बड़ा सुंदर एक प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव मैंने संसार में लोगों को क्या देखा कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन में सुख की कामना न हो। सुख की कामना सबके मन में है और सुख प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के लोग कर्म भी करते हैं, लेकिन सुखाय कर्माणि करोति लोको
न तहि सुखम वारदुपारमंबा बिंदेत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। तो विदुर जी कहते हैं कि प्रभु, ये केवल मेरा ही प्रश्न नहीं है, मेरा ही संशय नहीं है। अब तो संसार में सबका यही प्रश्न है कि सुख की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के सत्कर्म भी करते हैं लोग और शुभ कर्म भी करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं मुझे भी आकर के कि महाराज हम तो जितनी पूजा करते हैं उतनी ज़्यादा दुखी रहते हैं। पूजा करने वाले अक्सर ऐसी बात बोल देते हैं कि हमने बहुत पूजा करके देख लिया। तो लोग क्या करते हैं, फिर पूजा करना ही छोड़ देते हैं कि बस बहुत पूजा करके देख ली, क्या रखा है पूजा पाठ में भी। तो लोगों को फिर अश्रद्धा हो जाती है भगवान से। लेकिन आप समझिए, यहां पर दोष भगवान का नहीं है, यहां पर दोष हमारा और आपका ही है। आप समझना कि कोई भी जब व्यक्ति पूजा करता है तो पूजा का क्रम क्या है कि जैसे आप कृष्ण का नाम ले रहे हो या राम का नाम ले रहे हो या किसी भी दैव का नाम ले रहे हो, तो पतंजलि योग में ऐसा लिखा हुआ है कि यज् जपस तदर्थ भावनम। अर्थ क्या होगा इसका कि आप जिसका जप कर रहे हो उसकी छवि आपके हृदय में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। माला कर में सुरत न हर में, ये सुमिरन कहो कैसा। और कर में तेरे माला विराजे और भीतर पैसा ही पैसा है। माला फिरने वाला जब तक उस देवता का चिंतन, उसकी छवि को हृदय में जब दर्शन नहीं करेगा तब तक माला फेरने का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो यही हम लोगों में दुर्गुण है। देखने में लगता है कि हम लोग धार्मिक हैं, कि हम लोग भजन कर रहे हैं, कि हम लोग कथा सुन रहे हैं। क्या ऐसा एक भी श्रोता कह सकता है कि 3 घंटे की कथा में एक बार भी मैंने संसार को याद नहीं किया या अपने घर को याद नहीं किया? बोलो। एक बार मैं हावड़ा में कथा कह रहा था, कलकत्ता में बेरीवाल परिवार ने कथा कराई। तो राजकुमार बेरीवाल मुख्य यजमान बने थे। तो पूरी कथा यजमान बन के उन्होंने श्रवण की। तो कथा के मध्य में मेरे से बोले 3-4 दिन के बाद में कि गुरुजी, आप कथा तो सुना रहे, बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और सबको बड़ा आनंद आ रहा है कथा में, परंतु पता नहीं मैं कथा में बैठता तो हूं लेकिन मेरी समझ में कथा नहीं आती है। ये उसने बोला कि मेरी समझ में कथा नहीं आती है। तो मैंने कहा क्यों नहीं आती समझ में? कहते मेरे को हर समय ना अपनी फैक्ट्री में मन रहता है, तो कभी व्यापार में मन रहता है, मेरे को कथा में मन ही नहीं लगता मेरा। तो ऐसा होता है समाज में, बहुत ऐसा होता है कि हम लोग भजन भी करेंगे तो भी संसार का चिंतन करेंगे, तो क्रिया में क्या लगता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन मूल में अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, कर्म और भावना यानी क्रिया और भावना जब तक एकाकार नहीं हो जाएंगे ना, तब तक हमको भक्ति का फल नहीं मिलता। अब पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हमारा दुख नहीं मिटता। बाकी तो मेरा तो अनुभव है जीवन का, यदि आप भाव से और प्यार से भजन करो तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेटत कठिन कुअंक भाल के, भगवान के नाम में वो शक्ति है। लोग कहते हैं ना जो कर्म में लिखो सोई मिलेगो, और ये बात नहीं है। कर्म में लिखा है वही मिलेगा, वो निष्क्रिय आदमी की बात है। जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, परंतु यदि आपको थोड़ा भगवान के नाम पर और कृपा पर भरोसा हो तो भाग्य में लिखे हुए को भी परमात्मा बदल देते हैं। आप सुनिए कि जो सुदामा था ना, उसकी कुंडली में श्री 6 का योग था, यानी जीवन में कभी भी उसको धन की प्राप्ति नहीं होनी थी, चाहे वो कुछ भी कर लेता। फिर भी ये उसकी तकदीर थी, भाग्य था। लेकिन वही सुदामा जब अच्छी भावना लेकर के और द्वारकाधीश के चरणों में पहुंच गया, तब बताओ द्वारकाधीश ने फिर क्या किया?
द्वारकाधीश ने उसके भाग्य को पलट दिया, सुदामा के भाग्य को पलट दिया। जहां पर श्री क्षय का योग था वहां पर यक्षश्री कर दिया कृष्ण ने। यक्षश्री यानी उसको पलट दिया। तो यक्ष माने कुबेर और श्री माने संपदा, यानी जितनी संपत्ति कुबेर के पास है उतनी ही संपत्ति भगवान ने फिर सुदामा को दान कर दी। तो ये है, आप केवल ये न समझे कि जो भाग्य में लिखा है। नहीं तो मैं आपसे क्या कहने जा रहा था कि संसार के लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसीलिए रहते हैं कि कर्म तो करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं। अब चाहे आप शिव जी को पानी चढ़ा रहे हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि शिव जी स्नान कर रहे हैं, उनको आनंद आ रहा होगा। शिव जी से कहते जाएंगे महाराज ये काम पड़ा हुआ, इसको तुम्हें करना ही करना है, मेरा ये काम करना है, आपको मेरा ये काम करना है। आप इस भावना से नहीं चढ़ा रहे पानी के शिव जी को अच्छा लग रहा है कि वो प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये भक्ति का कर्म क्या है कि जब आप भक्ति करो, भजन करो, कथा श्रवण करो तो अपने दुखों को आप याद न करें, स्मृति में आपकी भगवान हो। अब देखो भक्ति करना यदि आपको सीखना है तो नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में बड़ा सुंदर लिखा। नारद जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति को यदि भक्ति करना सीखना है तो ब्रज गोपियों से सीखना चाहिए। यथा ब्रज गोपिका नाम, कोई भी ब्रज गोपी हमारी और आपकी तरह भक्ति नहीं करती थी। न कोई चंदन लगाते थे, न कोई माला फेरते थे, न कोई बैठ के भजन करते, कोई कुछ नहीं करते। गोपियों की भक्ति क्या थी कि काम संसार की करती थी। अब सुबह उठती तो झाड़ू लगाती, पोंछा लगाते, गाय का दूध दोहन करते, रोटी बनाते, सब काम करते। परंतु उनके चिंतन में हमेशा कृष्ण का निवास होता था। गोपियां जब दही दूध बेचने भी जाते थे तो एक बार बोलती कोई दही ले लो, फिर दूसरी बार बोलती कोई दूध ले लो, फिर तीसरी बार क्या बोलते हैं कि कोई कन्हैया को ले लो। तो चिंतन में कन्हैया थे ना, तो कहते ले ले और ये कोई श्याम सलोना। तो ये चिंतन है। भक्ति मार्ग आपको ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ के भक्ति करो, काम भी करते रहो और साथ में चिंतन में आपके ईश्वर रहे बस। कल सुखदेव जी महाराज ने यही सूत्र बताया था कि जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। सुखदेव जी ने भी नहीं कहा कि आप सारे काम छोड़ के भक्ति करो, वो कहते हैं कि नारायण की स्मृति रखो बस। तो बस यही है। यदि आपको जीवन के दुख निवृत्त करने हैं तो भक्ति को केवल क्रियान्वित न करें, उसको क्रिया का ही रूप न दें, अब तो उसमें भक्ति में आपको डूबना पड़ेगा। इस प्रकार से मित्र ऋषि फिर विदुर ऋषि पूछते हैं कि आगे आप क्या सुनना चाहते हो। तब विदुर जी कहते हैं कि अब हम आपसे ना सृष्टि का क्रम जानना चाहते हैं कि परमात्मा सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। तब मैत्र ऋषि बताते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण की नाभि पर कमल, फिर ब्रह्मा का प्रागट्य होता है और भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश किया कि आप सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 पुत्रों को प्रकट किया। इन चारों ने जब संसार का क्रम आगे बढ़ाने से मना कर दिया कि हम सृष्टि को नहीं बढ़ाएंगे आगे, तो ब्रह्मा जी को ना क्रोध आ गया। और देखो जब आदमी को जब क्रोध आता है ना तो उसकी जो भ्रकुटी है वो बंक हो जाती है। भ्रकुटी यानी आईब्रो है ना, थोड़ा थोड़ा माथे पर सुकड़न आ जाएगी। तो ब्रह्मा जी को इस प्रकार से क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के इसी भ्रकुटी के इसी भाग से रुद्र भगवान का प्रागट्य हो गया, भगवान शिव का प्रागट्य हो गया। रुद्र से कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो भगवान रुद्र ने तो ये सर्प इत्यादि जो विषैले जीव जंतु होते हैं इनको प्रकट किया, इनको जन्म दिया। तो ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई, फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया है। इसी में एक कर्दम नाम के ऋषि हुए, ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए वह। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग बनाए, दाहिने भाग में से मनु जी और बाम भाग में से शत्रुपा का जन्म हुआ है। तो मनु जी ने कहा कि पिताजी मैं सृष्टि को तो आगे बढ़ाऊं, परंतु
आपको शायद ये जानकारी नहीं है कि पृथ्वी अभी कहां पर है, किसी को नहीं पता। पृथ्वी जलमग्न है, पृथ्वी का कोई अता पता नहीं है। तो जब लोग जन्म लेंगे तो रहेंगे कहां पर? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा कि पृथ्वी कहां पर है। उसी समय ध्यानावस्था में ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और उसी छींक यानी नासिका में से क्या हुआ, 12 भगवान का अवतार हो गया। बोले 12 भगवान की जय। 12 भगवान का अवतार हुआ। तो सभी ऋषि मुनियों ने 12 भगवान का वंदन किया है, चरणों में नमस्कार किया है। नमस्कार करने के बाद में भगवान की स्तुति की है। तब 12 भगवान ब्रह्मा जी की बात मान करके रसातल नाम के लोक में पहुंचे। और भगवान पृथ्वी को लेकर के जब आ रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ कि हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था। उसने कहा कि पृथ्वी मेरी है। अब देखो, आप समझिए कि हिरण्याक्ष नाम है जो, इसका शब्द का अर्थ क्या बनेगा? तो हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, गोल्ड को, और आक्ष कहते हैं आंखों को। तो क्या अर्थ हुआ कि जिसकी आंखें हमेशा स्वर्ण के ऊपर लगी रहती है, जिसकी आंख हमेशा धन के ऊपर लगी रहती है, ऐसा कोई भी जो व्यक्ति होता है वह हिरण्याक्ष ही होता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा में हिरण्याक्ष को क्या है, लोभ का स्वरूप बताया गया है। ये क्या है, लोभ है। ये इतना लोभी था कि देखो पूरी पृथ्वी को ही चटाई बना करके और छुपा के रख दिया इसने। और लोभी आदमी का ये अवगुण होता है कि लोभी आदमी जो अपने पास है वो उसको कभी नहीं देखेगा, लेकिन जो पड़ोसी के पास है उसकी दृष्टि हमेशा लगी रहेगी। इस पर जाने पता नहीं कहां से माल आ रहा है, लगता है कोई इसको मंत्र ऐसा मिल गया है, इस पे इसके पास बड़ा पैसा आ रहा है। तो ये लोभी आदमी की मनोदशा है। तो भगवान 12 का रूप लेकर के क्या करते हैं, लोभ का जो प्रतीक है, जो स्वरूप है हिरण्याक्ष, उसका इस कथा में उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। तब भगवान पृथ्वी को लेकर के ये ब्रह्मा जी को समर्पित करते हैं। फिर श्री मनु और शतरूपा के द्वारा सृष्टि का आगे क्रम चलना प्रारंभ हो गया। इसी क्रम में आगे मनु जी महाराज ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है और 3 पुत्रियों को जन्म दिया है। प्रियव्रत और उत्तानपाद इनके पुत्रों के नाम हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति इनकी पुत्रियों के नाम हैं। तो मनु जी की जो देवहूति नाम की जो बेटी है, उसका पाणी ग्रहण संस्कार, उसका जो विवाह हुआ तो करदम नाम के ऋषि के साथ में हुआ। और करदम जी के ही गृहस्थ आश्रम में भगवान ने कपिल के रूप में अवतार धारण किया। बोले कपिल भगवान के जय। जब भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ तो यहाँ बहुत विस्तार से कथा है। बाकी मेरा लक्ष्य रहता मैं कथा को छोड़ूं ना, लेकिन ज्यादा विस्तार समय अभाव के कारण नहीं कर पाता मैं। भगवान के प्रागट्य से पहले करदम जी को 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई है पहले। हाँ, तब भगवान का अवतार हुआ। हाँ, आज माता जी मिलने आई मेरे से, यशोदा मैया। हाँ, तो ऐसे विनोद में बोल रहे थे कि 6 बेटी भैया महाराज मेरे हैं। हाँ, तो उनको बता रहा कोई बात ना है, उनकी तो 9 भई, करदम जी के तो आपको तो 6 ही भई हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ हाँ, ये अब देखो शास्त्रों को आप पढ़ो तो माताओं को बड़ी सुंदर उपाधियां दी जाती हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो तो उसमें माता का श्रद्धा का रूप भी है, माताओं का है, विद्या का रूप भी है, शांति का रूप भी, नाना प्रकार के रूप हैं। तो इन 9 कन्याओं को यहां पर नवदा भक्ति की उपाधि दी जाती है। क्या है? नवदा भक्ति है। यानी परमात्मा की प्राप्ति आपको जीवन में कब होगी? जब आप जीवन में भक्ति का आश्रय लेंगे। जब भक्ति का आश्रय लेंगे तो फिर
परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान कपिल जब और बड़े हुए तो इनके पिता कर्दम, इनको वैराग्य हो गया, वो वन में चले गए और देवहूति अपने पति के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगे। एक दिन देवहूति ने क्या देखा कि भगवान कपिल व्यास गद्दी पर बैठे हुए और सभी ऋषि गणों को ना उपदेश कर रहे थे। देवहूति ने बड़ा सुंदर अवसर जाना और जाकर के सबसे पहले भगवान को नमस्कार किया। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, संसार में कोई भी जीवात्मा जब दुखी होता है ना तो वो आपके चरणों में आता है। तो आज मैं बहुत दुखी हूं। तो भगवान कपिल ने पूछा, माँ मेरे पिताजी आपको छोड़ के वन में चले गए हैं, तो क्या मैं ठीक प्रकार से आपकी सेवा नहीं कर पाता हूं या सेवा नहीं कर रहा हूं? नहीं बेटा, आप सेवा तो बहुत करते हो, परंतु मैं जो दुखी हूं ना, वो क्यों दुखी हूं? असद इंद्रिय दर्शनात्। मेरे को दुख और कोई नहीं देता, मेरे को दुख मेरी इंद्रियां देती हैं। और यही बात सत्य है। आप समझिए कि आपको संसार में कोई दुख नहीं देता, आपकी इंद्रियां ही आपको दुख देती हैं। जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए, डायबिटीज जब व्यक्ति को हो जाती है तो डॉक्टर बार बार कहता है मीठा आपके लिए जहर है, आप मीठा खाना छोड़ दो। परंतु नहीं, जिसको डायबिटीज नहीं है वो मीठा चाहे न खाए, पर जिसको डायबिटीज है ना वो बिना मीठे के नहीं रह सकता। हाँ, अब बताओ क्या वो आदमी नहीं जानता कि मीठा खा रहा हूं तो मेरे को कष्ट होगा? पर क्या करे बेचारा, जीव से मजबूर है ना, जीव तो नहीं मानती है। तो यही है, जीवात्मा को दुख कौन देता है? असद इंद्रिय। परमात्मा ने इंद्रियों का निर्माण क्यों किया? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा मेरे तक पहुंचे। भगवान ने आंखें दी तो दर्शन के द्वारा भगवान तक पहुंचे, कान दिए तो श्रवण के द्वारा भगवान तक पहुंचे, जिह्वा दी तो वाणी नाम के द्वारा जीवात्मा मेरे पास पहुंचे। परंतु नहीं, इंद्रियां हमेशा असद यानी पतन की ओर ही चलती हैं। इंद्रियां उत्थान की ओर जल्दी नहीं चलेंगी, पतन की ओर ही ज्यादा जाएंगे। तो देवहूति कहती कि असद इंद्रिय दर्शनात्, हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। तब भगवान कपिल ने बड़ा सुंदर यहां पर अपनी मां को समझाया। भगवान कपिल कहते हैं कि देखो मां, इस संसार में लोगों को दुख जो मिलता है ना, उसका एक कारण है। इंद्रियां तो कारण है ही है, परंतु मूल में कारण क्या है? हमारा और आपका मन। चेतः खलु वश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कपिल कहते हैं देखो जो मन है ना, मन का पहला गुण क्या है? आसक्त होना। आप संसार में देखना, संसार का कोई भी जीवात्मा कहीं ना कहीं आसक्त होगा ही होगा। क्योंकि आसक्ति जो है ये क्या है? मन का स्वभाव यानी नेचर है। एक जो बाबा है हमारा, चाहे वो 80 वर्ष का हो गया है, वो कितना भी भजन करे वो, लेकिन कोई भी बाबा अपने पोते से प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। ये उसका स्वभाव होता है। क्योंकि मन में आसक्ति यानी प्रेम है ना, तो आदमी कहीं ना कहीं प्रेम के कारण जुड़ेगा जहां जिसको प्रेम पड़ जाए तो। लेकिन भगवान कपिल बहुत सुंदर कहते हैं कि मां, ऐसा नहीं कि मन में यही अवगुण है आसक्त होना, इसका एक गुण और है। वो क्या है? उसका उल्टा कर दो। यदि मन संसार में लगेगा
तो ये आसक्ति कही जाती है। और वही मन को उल्टा करके यानी मेरे में लगा दोगे तो मेरे में जब मन लग जाएगा तो क्या होगा, ये भक्ति हो जाती है। यही भक्ति है बस। तो मन को हम प्रयास करके क्या करें कि संसार से हटा करके थोड़ा भगवान में लगाने का प्रयास करें मन को। लेकिन भगवान केवल साथ साथ ये भी कहते हैं कि माँ, ये सब कहने सुनने से भी जल्दी से नहीं होता है। यदि मैंने कह दिया कि आप अपना मन भगवान में लगाओ तो तुरंत आप अपना मन भगवान में नहीं लगा दोगे। क्यों? क्योंकि ये जो मन होता है ना, आप समझिए बड़ा चंचल होता है। गीता जी को आप पढ़िए तो गीता जी में मन की स्थिति को बताया गया है। अर्जुन ने अपने मन की बात कृष्ण से कही कि कृष्ण, आप ना बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं, मुझे प्रवचन कर रहे हैं, मैं सुन तो रहा हूं परंतु ये उपदेश ना मेरे मन में ठहर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं ठहर पा रहा है? तो अर्जुन ने बताया कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलभद्रढ़। क्योंकि कृष्ण, ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल है और बड़ा बलवान है। हाँ, आदमी चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लोगों से कहे कि मैं किसी की नहीं मानता, और ऐसा जो आदमी है ना, वो चाहे किसी की न माने पर अपने मन की वो भी मानेगा। लोग कहते हैं ना, हम किसी की बात नहीं मानते पर अपने मन की बात तो वो भी मानेगा। बलभद्रढ़, ये बड़ा बलवान है। तो ये क्या है? मन चंचल। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, करूर जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की। भजन बहुत बड़ा है, अच्छा भाव है भजन में, लेकिन मेरे को एक सूत्र उसमें से यही लेना था कि मन जो है वो क्या है, ये बड़ा चंचल है। और मन की चंचलता जो है ना, ये भक्ति करने वालों को ही ज्यादा दुखी करती है। हाँ, बाकी लोगों को मन परेशान नहीं करता, जल्दी से लग जाता है। पिक्चर देखने जाओगे तो मन को नहीं कहना पड़ता कि ध्यान से पिक्चर देख, अपने आप मन लगेगा। हाँ, कोई भी दृश्य छूट न जाए। हाँ, आपने कथा में तो लोगों को सोते देखा होगा पर पिक्चर हॉल में तो नहीं देखा होगा। हाँ, तो यही बात है। तो भगवान कपिल कहते हैं, देखो माँ, ये जो मन है ना, थोड़ा प्रयास करके लोग क्या करें कि संतों का साथ करें। संतों का साथ जब करेंगे तो क्या होगा कि संतों के साथ में बड़ा एक लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि जब कोई भी संतों का साथ करता है तो सताम प्रसंगम मम वीर्य संविदो भवंत हत कर्ण रसायन कथा। संतों का जब साथ करोगे ना, तो संतों के साथ में क्या है कि भगवान की कथा सुनने को मिलती रहेगी। और जब हम कथा सुनते रहेंगे तब ये जो मन है ना, तब भगवान में कहीं जाके लगता है। ये सुगम और सरल साधन है। यदि आपको
मन को भगवान में लगाना है तो थोड़ा प्रयास करके कथा ज़्यादा सुनो। जितनी हम कथा सुनेंगे ना उतने ही हम भगवान के होते जाएंगे, भगवान के बनते जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि देखो माँ, कोई भी श्रोता यदि कथा सुनता है तो कथा सुनना कभी निष्फल नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि कथा सुनने वाले के हृदय में कभी न कभी भगवत प्रेम जागृत हो ही जाता है। फिर कथा सुनने वाला क्या करता है, मुझे अपना हृदय का प्रेम देता है, और जब हृदय से वह मेरे को प्रेम करता है तो उसमें क्या है, कोई न कोई संबंध मेरे से जोड़ लेता है फिर वो। क्योंकि जहां पर प्रेम होगा तो वहां पर संबंध अपने आप जन्म ले लेता है। बहुत से दोस्त होते हैं ना, आपस में बहुत प्रेम करते हैं, तो इसी प्रेम को मजबूत करने को वो क्या करते हैं, कभी गंगा में जाकर के एक साथ में गोता लगाते तो गंगा भाई बन जाते हैं कि चलो भाई आज से हम आप ना भाई भाई हो गए। तो ये है, जब प्रेम जहां आगाध होगा ना तो वहां पर कोई ना कोई संबंध जन्म लेता है। तो भगवान कपिल कहते हैं, येषामहं प्रियात्मा सुतस्य सखा गुरुः श्रद्धो दैव इष्टम्। फिर वो व्यक्ति मुझे अपनी आत्मा समझता है, अपना प्रिय समझता है और अपना बेटा समझता है। फिर जैसा उसको भाव होता है उसी प्रकार का रिश्ता फिर मेरे से वो जोड़ लेता है। तो भगवान कपिल, ये बड़ा सुंदर क्रम है कि मन को परमात्मा में कैसे लगाया जाए। तो इसी क्रम में भगवान जब भक्ति की चर्चा करते हैं कि लोग फिर मेरे से प्रेम करने लग जाते हैं, तब देवहूति माँ ने पूछा कि प्रभु आप ये बताओ कि संसार में जो भक्ति करने वाले होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो भगवान कपिल बताते हैं कि देखो माँ, भक्ति का जो मूल स्वरूप है वो तो एक ही है, नाना प्रकार का रूप भक्ति का नहीं है, मूल तो एक ही है भक्ति का। परंतु संसार में रहने वाले जो लोग होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक तो होते हैं सतोगुणी, दूसरे होते हैं रजोगुणी और तीसरे होते हैं तमोगुणी। सतोगुणी वो होते हैं जो हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं, रजोगुणी वो होते हैं जो धन के कमाने में ही हमेशा लगे रहते हैं, और तमोगुणी वह होते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। तो भगवान कहते हैं कि तीनों प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। तो कर्म क्या है? पहले सतोगुण, फिर रजोगुण और फिर तमोगुण। लेकिन भगवान कपिल यहां उल्टा समझाते हैं, पहले तमोगुण की बात करते हैं, फिर रजोगुण की, फिर सतोगुण की। तो भगवान कपिल कहते हैं कि जो तमोगुणी व्यक्ति होता है ना, भजन तो करता है परंतु हृदय में दंभ को लेके भजन करता है, अहंकार को लेके भजन करता है, लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है कि मैं भजन करने वाला हूं। भजन भी करता है और साथ में कहीं कोई लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले लड़ने को भी आ जाएगा। तो ऐसा तमोगुणी आदमी होता है। तो तमोगुणी जो होता है ना वो क्या है, वो ना अपना कल्याण कर पाता है और ना ही दूसरे का कल्याण कर पाता है। लेकिन जो तमोगुणी जो होता है वो अपना और समाज का कल्याण नहीं कर पाता। लेकिन जो रजोगुणी होता है वो चाहे समाज का कल्याण नहीं कर पाए पर अपना कल्याण कर लेता है। यानी भगवान का भजन करता है तो भजन करके भगवान का भजन करते करते फिर भगवान से लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है, धन प्राप्त कर लेता है, तो कम से कम वो अपना भला कर लेता है। लेकिन जो सतोगुणी है ना वो श्रेष्ठ होता है, वो अपना भी भला करता है और समाज का भी भला करता है। सतोगुणी आदमी जब भजन करता है ना तो भजन के क्रम में ऐसा बताया जाता है कि सतोगुणी आदमी जो है ना, सत्वगुण भजन जो होता है ना वो केवल और केवल अपने लिए नहीं होता। वेदों में एक मंत्र लिखा हुआ है क्या कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जिसका भाव अच्छा होता है ना, वो सबके लिए मंगल कामना करता है। तो भगवान कपिल कहते हैं जो सतोगुणी जो होता है ना, वो मेरे को बड़ा प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि उसके हृदय में ना लोभ नहीं होता। मैं उसको नाना प्रकार की संपत्ति देना चाहता हूं, क्योंकि सतोगुणी जो है वो क्या है? देयमानम न गृह्णन्ते बिना मत सेवनम जनः। सतोगुणी भक्त को मैं कहता हूं इंद्र बन जा, मना कर देता है। ब्रह्मा बन जा तो मना कर देता है। शिव बन जा तो कहता नहीं, मैं नहीं बनना चाहता। तो सतोगुणी जो भक्त है ना, दीयमानम न ग्रहणन्ते बिना मत सेवनम जनः, वो क्या चाहता है कि बस हम तो ठाकुर जी की सेवा करते रहें, बस ठाकुर जी की सेवा हमसे कभी न छूटे। तो ऐसी जो कामना रखने वाले हैं उनको भगवान क्या करते हैं? सारूप्य, सालोक्य और सामीप्य, यानी भगवान अपने ही लोक में उसको रखते हैं और अपने जैसा रूप उसको दे देते हैं और अपने समीप में ही उसको रखते हैं, फिर सामीप्य। तो इस प्रकार से भगवान ने भक्ति करने वालों की यहां पर चर्चा की। इसी क्रम में देवहूति माँ ने जो जो प्रश्न किए, समस्त प्रश्नों का विधिवत भगवान ने और क्रमशः उत्तर दिया है। जीवात्मा का जन्म कैसे होता है, उसकी मृत्यु कैसे होती है, और तीसरे स्कंद की कथा को श्री मैत्रेय ऋषि अब यहाँ पर विराम करते हैं। भगवान कपिल को देवहूति माता ने नमस्कार किया, प्रणाम किया कि प्रभु आपने मेरे ऊपर में बड़ी कृपा की और कृपा करके आपने मेरा ज्ञान नष्ट कर दिया। स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम। ऐसे जो भगवान विष्णु हैं, जो मेरे पुत्र बनकर के आए, ऐसे भगवान को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और फिर देवहूति माता के मन में जो संशय था उसकी निवृत्ति हुई और देवहूति माता का जो दिव्य जो श्री बपू है, जो यह देह, उसमें से एक नदी का प्रागट्य हुआ। उस नदी का नाम हुआ देवहूति नाम की नदी, और आज भी ये गुजरात में है देवहूति नदी। उनका यानी उनका जो देह है वो जल बन गया। इस प्रकार से भागवत का जो तृतीय स्कंद है वो यहाँ पर पूरा हुआ। और आइए चौथे स्कंद में प्रवेश करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले गोविंद भगवान की जय। अब चौथे स्कंद में चतुर्थ में मनु जी की जो 3 बेटियां थीं, तो मैत्रेय कहते हैं कि मनोस्त सतरूपायाम तिस्रः कन्यासि जग्गिरे आकोतिर्देव होतिस्य प्रसूति इति विश्रुतः। मनु जी महाराज की ना 3 बेटियां हुई थी। सबसे बड़ी का नाम था आकोति। उनका विवाह एक रुचि नाम के ऋषि थे, उनके साथ में हुआ, और उन्हीं के गृहस्थ जीवन में भगवान यज्ञ पुरुष नारायण के रूप में अवतार लेकर के आए। उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा, भगवान यज्ञ, और उनकी पत्नी का नाम हुआ दक्षिणा। यानी कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के परिपूर्ण नहीं होता। जैसा हमने कल कहा ना, ब्राह्मण को आप भोजन तो करा दो, दक्षिणा न दो तो ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देगा, मन में गाली दे के जाएगा, अरे सोम तो को मैं मिलो, वो दूसरों ना मिलो ब्राह्मण तो। हाँ, तो यही है, आप कोई भी यज्ञ करो उसमें क्या है, दक्षिणा का बड़ा स्थान होता है।
ब्राह्मण लोग हमारे यहाँ जो भी सत्कर्म करते हैं और हम ब्राह्मणों को क्या है दक्षिणा देते हैं, तो पाठ तो ये लोग कर रहे हैं परंतु इसका जो फल है वो आपको मिल रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? ट्रांसफर एंट्री। यानी है तो इनका पर वो दक्षिणा जब आप देते तो आपको मिल जाता है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आकुति उनके गृहस्थ जीवन में यज्ञ पुरुष नारायण की उनको प्राप्ति हुई है और उसी क्रम में देवभूति की कथा भी आपने श्रवण की। और तीसरी जो बेटी उसका नाम है प्रसूति। इसका विवाह राजा दक्ष के साथ में हुआ और इसी क्रम में विदुर जी महाराज ने पूछा कि प्रभु इस कथा को थोड़ा मुझे विस्तार से सुनाओ। जो दक्ष हैं वो तो सती से बड़ा प्रेम करते थे, शंकर भगवान को सम्मान भी करते थे, प्रेम भी करते थे, फिर भी इन सब में आपस में द्वेषता क्यों हो गई, मन खराब क्यों हो गया इनका सबका। तब यहाँ ये कथा विस्तार से मैत्र ऋषि बताते हैं। एक बार क्या हुआ, ये कथा रामायण में आती है बालकांड में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखा विधि विचारे सब लायक, देखा विधि विचारे सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, और बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मजनाही, प्रभुता पाए जाए मजनाही, प्रभुता पाए जाए मजनाही। जो दक्ष था स्वभाव से बड़ा श्रेष्ठ था, योग्य था। तो योग्य व्यक्ति को क्या है, स्थान दिया जाता है, पद दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये योग्य है तो प्रजा का राजा बना दिया, इसको प्रजापति बना दिया। लेकिन जैसे पद प्राप्त हुआ दक्ष को, तो पद प्राप्त करते ही क्या हुआ, दक्ष में अहंकार आ गया। ये पद का अवगुण होता है। आपको कोई भी पद जब प्राप्त हो जाता है तो अहंकार आएगा ही आएगा। ब्रजभाषा में कहते हैं कि जो ऊंट पर बैठेगो सोई हलेगो, है ना। आप ऊंट पर बैठो और कहो कि नहीं मैं नहीं हलूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऊंट पर जो बैठेगो सो तो हलेगो ही हलेगो ना। तो यही बात है, जब तक आदमी पद प्राप्त न हो ना तब तक बड़ा नम्र होता है, और पद प्राप्त करते ही उसके भाव बदल जाते हैं। दक्ष ने क्या देखा, सब सम्मान में खड़े हो गए, भोले बाबा खड़े नहीं, उसको बड़ा क्रोध आ गया। भगवान शिव को अपशब्द बोलने लगा। तो भगवान शिव के जो नंदी हैं उन्होंने दक्ष को शाप दिया कि जिस मुख से आपने भगवान शिव के लिए निंदा की है ना, वो तुम्हारा सिर कटेगा और बकरे का सिर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान शिव पुनः कैलाश पर्वत पर लौट करके आए। और दक्ष के मन में लेकिन शांति नहीं हुई। दक्ष ने फिर क्या किया कि हरिद्वार में कलखन नाम का स्थान है, कनखल, वहां जाकर के यज्ञ किया। और इस यज्ञ में सबको निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सभी देवता विमान में बैठ बैठ के जा रहे थे। भगवान शिव की पत्नी सती देवताओं से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो बता दिया कि हम हरिद्वार जा रहे हैं और आपके पिताजी बड़ा सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। और जैसे ही सुना कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सती बड़ी प्रसन्न हो गई। और तब सती ने जाकर के अपने पति शिव से निवेदन किया कि प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल, नारायण वासुदेव। क्या कहते सती? देखो आपको एक बात कहूं,
कि भाइयों से ज्यादा बुद्धि बहनों में होती है, माताओं में होती है। अब देखो यहां पर ये नहीं बोलते कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, क्या बोलते हैं प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, कि आपके जो ससुर जी हैं ना वो यज्ञ कर रहे हैं। ये नहीं कहते मेरे पापा जी मेरे डैडी यज्ञ कर रहे हैं, नहीं, अपने को हटा लिया बीच में से। हाँ, ये स्त्री का दिमाग माइंडेड होते ही महाराज। ये एक बार मैं मुजफ्फरनगर में कथा कह रहा था, तो उसी मंदिर में एक प्रवचन करते थे पंडित जी, बड़ी सुंदर बात बोले एक दिन वो प्रवचन में कि देखो स्त्रियों का दिमाग तेज क्यों होता है। तो विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कहता है कि जिसके बाल कसे रहेंगे ना उसकी बुद्धि तेज होती है ना। तो ये चोटी रखने का विधान इसलिए तो है, चोटी रखोगे तो बुद्धि तीव्र रहेगी। तो भाई तो शैम्पू लगा लगा के गंजे हो गए, और इन्होंने अपने बड़ा बड़ा के बाल और कस कस के अपनी बुद्धि को इतना तीव्र बना लिया, इतना तीव्र बना लिया। और कभी यदि कोई कहता भी मैंने ये सोचा है, मैंने ये फैसला लिया है, तो तुरंत टोक देगी तुम में बुद्धि है क्या, पता तुमने मेरे से बिना पूछे फैसला ले लिया, तुम्हारे में दिमाग ही नहीं। तो चलो मैं इसको निंदा के रूप में नहीं, प्रशंसा के रूप में कह रहा हूं। आप देखना कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करेगा, कुछ भी काम करेगा तो अपनी पत्नी के सलाह के बिना नहीं करेगा। चाहे पत्नी कितनी भी सीधी हो, फिर भी सलाह नहीं करेगा तो फिर वो भी कह देगी आप तो हमको कुछ समझते ही नहीं हो। चाहे वो मधुर स्वर में ही बोलेगी, पर ये तो कह ही देगी ना। तो ये बात है। सती यहां पर ये नहीं कहती कि मेरे पिताजी ये कर रहे हैं, नहीं, प्रजापतेस्ते ते यानी आपके ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। शंकर भगवान समझ गए सती क्या कहना चाहती है। सती ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलो और मैं भी चलूंगी। तो शंकर भगवान कहते देखो सती आपको एक बात बताऊं कि विद्या तपो वित्त बपुर वयः कुलहि, भगवान शिव कहते हैं ये जो 6 हैं वो क्या है, गुण है। ये 6 गुण हैं, विद्या यानी श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करना, तपस्या कर लेना, पैसा हमारे पास आ जाए, सुंदर दिव्य हमको देह प्राप्त हो जाए, सुंदरता प्राप्त हो जाए, और ऊंचे कुल में हमको जन्म मिल जाए। तो हैं तो ये गुण, लेकिन यही गुण जब किसी ऐसे आदमी को प्राप्त हो जाते हैं जिसको नहीं मिलने चाहिए, तो ऐसे गुणों को प्राप्त यदि कर लेता है कोई, तो ये क्या है, उसके लिए अवगुण बन जाते हैं। यानी विद्या प्राप्त करके फिर क्या है, आपको ना मौन हो जाना चाहिए। ज्ञानी जो है ना, ज्ञान बोलने के लिए नहीं होता, ज्ञान मौन होने के लिए होता है। लेकिन नहीं, यहां उल्टा होता है। यदि आपने एक श्लोक याद कर लिया ना, 10 जनों के बीच में बैठकर उसको जरूर सुनाओगे, ये श्लोक ना मेरे को भी आता है, तो ये विद्या का अवगुण हो गया। तपस्या उसको दूसरों को दिखाने के लिए न करें। धन है तो दूसरों को दबाने के लिए धन नहीं है, आपको सुख भोगने के लिए। सुंदर देह प्राप्त हुआ है तो इसका आपको घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। ये क्या है, तो प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से तो भगवान शिव कहते हैं कि देखो तुम्हारे जो पिता जो दक्ष है ना, ये समस्त जो गुण हैं उनके लिए अवगुण बन गए हैं। तो भगवान शिव ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। अब तो सती को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया